गुड इवनिंग एवरीवन। हैप्पी नवरात्रा। आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये शाम का वीडियो है, कल शाम का। मैं ऑफ़िस से वापस आ रही थी तो मैंने सोचा मैं वॉक कर लेती हूँ मेट्रो स्टेशन से। मेरा फास्ट भी था कल, तो मैं वॉक करती हुई घर जा रही हूँ क्योंकि रास्ते में पड़ता है मंदिर, और मंदिर में बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन थी। और इस बार तो रौनक भी बहुत थी मंदिर में, क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा था बहुत सुनसान था, ज़्यादा लोग नहीं थे, मतलब मंदिर बंद ही था लोगों के लिए। तो नवरात्रों की ऐसी कुछ रौनक दिखाई ही नहीं दे रही थी, बट इस बार काफ़ी अच्छी रौनक थी। तो मैंने सोचा वॉक करके जाती हूँ मैं, और साथ में आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ रास्ते में वो डेकोरेशन वगैरह। इस टाइम पे मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है, एक अलग ही माहौल होता है। ऐसा लगता है त्योहारों वाला माहौल है। चारों तरफ आप देख रहे हैं कितनी भीड़ भाड़, रौनक है, कितनी अच्छी लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं मंदिर में। तो मैं बस बाहर बाहर से वॉक करती हुई जा रही थी, तो बाहर से ही मैं सब चीज़ें देख रही थी। अंदर जाने के बाद तो और भी अच्छा लगता है। तो किसी दिन जिस दिन मेरी छुट्टी होगी या जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं अंदर भी जाऊंगी और शाम के टाइम पे जाऊंगी, क्योंकि शाम के टाइम पे आप लोग देख रहे हैं ना कितनी अच्छी लाइट्स वगैरह लगी हैं, तो ये देखने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं भी बस इंजॉय करती हुई जा रही हूँ चारों तरफ के नज़ारे। और रश भी था उस टाइम पे, तो बार बार फ़ोन निकाल के वीडियो बनाना भी थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि आपको पता ही है जहाँ पे ज़्यादा क्राउड होता है वहाँ पे थोड़ा सा ये सब डर रहता है स्नैचिंग वगैरह का। ऑल्दो आप देख सकते हैं पुलिस वगैरह पूरे हर जगह खड़ी थी, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, बट फिर भी अपना ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ घर, और क्योंकि मेरा फास्ट था तो ये मेरा डिनर है। तो डिनर में बनाई है साबूदाने की खिचड़ी, और उस पर मैंने थोड़ी सी व्रत वाली नमकीन डाल ली थी। और उसके बाद मैं अपना पार्सल खोल रही हूँ, क्योंकि मैंने नायका से की थी कुछ चीज़ें ऑर्डर, मेकअप की कुछ चीज़ें की थी, क्योंकि मुझे शादी वगैरह में जाना है और सर्दियाँ भी आ रही है, तो ज़रूरत भी थी कुछ चीज़ों की। तो ये है बनाना पाउडर, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था, और मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत फोर्स किया कि नहीं ले 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 ले, यूज़ करके देखेंगे कैसा होता है, क्या इफ़ेक्ट आता है। तो इसलिए हमने ले लिया, अब देखते हैं यूज़ करके। और ये एक मॉइस्चराइज़र लिया है, जेल फॉर्म में मॉइस्चराइज़र है। लैक्मे का, ये सॉरी पॉन्ड्स का मैं एक और मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, वो तो मुझे बहुत पसंद आया। अब ये देखते हैं कैसा है। ये एक खादी की गोल्ड मसाज क्रीम है, कि जैसे अगर आप घर पे फेशियल वगैरह करते हो या घर पे मसाज वगैरह करते हो फेस पे, तो उसके लिए है। तो ये हर्बल ब्रांड है, इसलिए मैंने ऑर्डर कर लिया ये। तो अब धीरे धीरे यूज़ करूँगी, उसके बाद देखते हैं। और ये है एक फेसेस का आईलाइनर, जो कि पहले भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो बहुत अच्छा है, एकदम अच्छे से आईलाइनर लग जाता है। ये है हैंड क्रीम हिमालय की, ये भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, और मैं बहुत जगह ढूंढती हूँ, मुझे कहीं ऐसे शॉप पे मिलता नहीं, ऑफलाइन शॉप पे, ऑनलाइन ही मिलता है। तो मैंने ऑर्डर कर लिया क्योंकि सर्दियों का टाइम है। और ये है एक लैक्मे का, इसको फाउंडेशन और क्रीम जैसा होता है, ये इसको मूस फाउंडेशन बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा, एकदम स्मूथ होता है, स्प्रेड बहुत इजीली हो जाता है फेस पे, तो इससे एकदम इंस्टेंट ग्लो आ जाता है फेस पे। ये भी मैं पहले से यूज़ कर रही हूँ, तो जो सब चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ पहले से, मैं उन्हीं को प्रेफर करती हूँ ऑर्डर करने का, ताकि हमें पता होता है कि हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो अच्छा ही प्रोडक्ट है, इसीलिए हम अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और चल रही है ऑफिस की तैयारी। तो आज मुझे भी ऑफिस जाना है। अभी तक तो घर से काम चल रहा था, बट अब 1-2 दिन से मैं रेगुलर ही जा रही हूँ, और शायद आने वाले टाइम पे अब रेगुलर ऑफिस स्टार्ट हो जाए, मतलब हमें जाना पड़े ऑफिस। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतने टाइम बाद जाना। अभी तक तो घर से चल रहा था, तो ये कंफर्टेबल था कि ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा था, बट अब तो इतने टाइम बाद जाना ऑफिस, सब कुछ मैनेज करना दोबारा से 1.5-2 साल बाद, थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अपना एक रूटीन सेट करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, वरना बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा अपने लिए, और अपनी जो चीज़ें फॉलो करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। और लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं,
इसलिए बिना प्याज के आलू गोभी बनेगी। और उसके बाद ये खाना बनाने के बाद, लंच पैक करने के बाद मैं नहाऊंगी और फिर मैं रेडी होंगी। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ और मैं निकल गई हूँ ऑफ़िस के लिए। रास्ते में हूँ और रास्ते में फिर वही आते जाते मुझे हमेशा मंदिर के दर्शन होते हैं, तो मैं यहाँ दर्शन ज़रूर करती हूँ। बचपन से मैं यहाँ पे मतलब आना जाना यही रूट है हमारा, तो आते जाते दर्शन ज़रूर हो जाते हैं माता रानी के। तो मैंने सोचा सुबह सुबह मैं आप लोगों को भी दर्शन करा दूँ। नवरात्रों का टाइम है और आप लोग देख के अब तो पहचान ही गए होंगे कि मैं किस मंदिर की बात कर रही हूँ। आप लोगों में से बहुत लोग यहाँ पे आए होंगे, आपने देखा होगा, विज़िट किया होगा, या अगर आप नहीं भी आए होंगे तो आप जानते होंगे, क्योंकि काफ़ी फेमस मंदिर है और बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ का और हमारे घर के बिल्कुल पास है। तो ये रहा सामने मंदिर और ये हैं हमारे बजरंगबली जी, जिनके दर्शन रोज़ सुबह होते हैं बाहर जाते टाइम पे। और यहाँ मैं ऑटो में बैठी हूँ और मैं जा रही हूँ मेट्रो स्टेशन की तरफ। और यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ और मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ मेट्रो स्टेशन पे। वो आने वाली है, जब वो आ जाएगी तब हम दोनों साथ में ऑफ़िस जाएंगे, क्योंकि कोई साथ में रहता है ना तो आराम से चले जाते हैं हम, रास्ता कट जाता है। और ऑफ़िस जाने के लिए तो ऐसा लगता है हिम्मत चाहिए, कोई ना कोई साथ में होना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत थी उस टाइम पे और सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप थी कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो मैंने साइड में कोई छाँव वाली जगह देख के मैं वहाँ खड़ी हो गई। और अब मैं घर आ चुकी हूँ शाम के टाइम और मैं यहाँ बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी। तो इंस्टेंट कॉफ़ी थी, बस गर्म पानी किया और कॉफ़ी पाउडर डाल के मिला लिया और उसके साथ मैं खा रही हूँ टोस्ट, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं ऑफ़िस से आ चुकी हूँ, शाम का टाइम हो रहा है, ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 बज रहे हैं और अब ऑफ़िस स्टार्ट हो चुका है एकदम रेगुलर। काफ़ी हेक्टिक हो गया है रूटीन, क्योंकि पहले तो घर से काम करते थे, अपने हिसाब से कभी भी लॉगिन कर लिया, कैसे भी काम कर लिया, रात को कर लिया, जैसे भी ठीक लगा वैसे काम कर लिया। बट अब क्या है, ऑफ़िस में ट्रैवल करना है, उसका टाइम, फिर आने जाने का, पूरे दिन ऑफ़िस में बैठना, आदत छूट गई है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया है। तो अभी मैं आई हूँ, मैंने सोचा कि कल मैंने कुछ चीज़ें नायका से ऑर्डर की थी, क्योंकि मुझे नेक्स्ट मंथ जाना है शादी में। तो मैंने सोचा अभी से मैं कुछ चीज़ें ऑर्डर करके रख लेती हूँ जो मुझे ज़रूरत की है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे फिर ध्यान नहीं रहता है। तो मैंने एक ये खादी नेचुरल की हर्बल फेस मसाज क्रीम, गोल्ड क्रीम मैंने ऑर्डर की थी। मैंने सोचा कि घर पे अब जैसे सर्दियों का भी मौसम आ रहा है, तो जैसे फेस वॉश करके थोड़ा सा क्रीम से मसाज कर लो तो स्किन को काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो ये गोल्ड फेस मसाज क्रीम है, हर्बल है एकदम, इस पर लिखा हुआ है, क्योंकि खादी का जो ब्रांड है वो तो वैसे भी आपको पता ही है कि हर्बल ब्रांड है ये। तो सारी हर्बल चीज़ें हैं इसमें। और तो यहाँ पे सारी इसकी स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई है क्रीम की, और सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें लिखे हुए हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। तो सब हर्बल और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। तो मैंने सोचा अभी मैं ऑफिस से आई हूँ, फेस भी बिल्कुल, ऑफिस आते जाते ट्रैवल करते हुए तो स्किन थोड़ी सी डल हो ही जाती है। मैंने सोचा अभी फेस वॉश करके, स्क्रब करके मैं इसको मसाज करके देखूँ, क्योंकि कोई भी नई चीज़ मंगवाते हैं ना तो उसको यूज़ करने की बहुत जल्दी होती है। तो मैंने सोचा इसको यूज़ करके देखती हूँ। और ये मैंने नायका से ऑर्डर किया था। ये इस पे प्राइस वैसे तो 195 लिखा है, बट कुछ डिस्काउंट अभी चल रहा था नायका पे, तो कुछ डिस्काउंट में मिली होगी, अभी मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि मैंने एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर की थी। और ये जब क्रीम मैंने खोली थी तो ये कुछ इस तरीके से है, इसका कलर व्हीटिश कलर का है और खुशबू भी अच्छी है, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इसकी स्मेल, बट ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा अप्लाई करके देखती हूँ फेस पे, क्योंकि मुझे मसाज क्रीम ना बहुत अच्छी लगती है फेस मसाज करने के लिए। तो मैं अच्छे से भी इसको अपर ऐसे से करके मसाज कर लूँगी आँखों के आसपास। आँखों को रिलीफ मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे दिन सिस्टम देखते देखते ना हालत हो जाती है ख़राब।
ऊपर की तरफ स्किन पे मैं मसाज कर लूँगी। तो अच्छी है क्रीम मसाज के लिए, बस थोड़ा सा इसको और क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए इसका, ताकि ज़्यादा देर तक मसाज कर सके, क्योंकि लगाते ही ना थोड़ी देर ऐसे मसाज करने पे एब्जॉर्ब हो जाती है अच्छे से। तो मसाज के लिए थोड़ी ज़्यादा देर अगर वो क्रीमी हो ना तो ज़्यादा देर आप कर सकते हो मसाज। बट ठीक है, क्रीम तो अच्छी लगी, जल्दी एब्जॉर्ब हो गई है स्किन में, और रेगुलर यूज़ पे पता चलेगा कि क्या इफ़ेक्ट है इस क्रीम का। बाकी अच्छा तो लग ही रहा है, आँखों को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि आँखें बहुत थक गई है। बाल भी एकदम एक दिन में ऑयली हो जाते। कल ही मैंने हेयर वॉश किया था क्योंकि कल नवरात्रे थे, और एक दिन में इतना धूल मिट्टी पोल्यूशन हो गया है ना कि स्किन और बाल एक दिन में ऑयली हो जाते हैं। और आईब्रोज़ के लिए भी जाना है। तो अच्छी लगी मुझे क्रीम, खुशबू भी अच्छी है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है बट एक अच्छी सी खुशबू है, और टेक्सचर भी बहुत अच्छा है क्रीम का। तो हर्बल है तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। तो अब जब भी मौका मिलेगा मैं इससे रेगुलर मसाज करूँगी फेस पे, ताकि शादी में जाने से पहले थोड़ा सा, जब भी टाइम मिले, थोड़ा सा तो चेहरा लगना चाहिए ना कि हाँ शादी में जाना है, तो ग्लो करना चाहिए। तो चलिए फिर, अगर आपको भी ये क्रीम लेनी है, मतलब ये तो मैंने खुद पहली बार ऑर्डर की है अपने लिए नायका से। मैंने सोचा खादी का ब्रांड है तो अच्छा होगा। और भी कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर की है, मैं आपको दिखाऊंगी, मैं वीडियो बना रखी है, मैं डाल दूंगी वीडियो में। धीरे धीरे यूज़, और कुछ चीज़ें मैं बाद में बताऊंगी, जब मैं यूज़ करूंगी तब मैं बताऊंगी उसके बारे में। तो चलिए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और मैं भी थोड़ा रेस्ट करती हूँ। बाय।